जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ के 30 दिनों की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ की 30 दिनों की तैयारी का जो लक्ष्य बनाया हुआ था उसी में यहाँ पे डे 8 है, 8 क्लासेस है यहाँ पे। इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड में भी वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखेंगे छायावाद की कवि चतुष्टय, वृत्त्रय और लघुत्रय। चतुष्टय, वृत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में देखेंगे। तो कवि चतुष्टय, यहाँ पे दर्शन का भी उनका नाम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे वृत्त्रयी के बारे में है और लघुत्रयी के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, जिनका दर्शन है शैव दर्शन आनंदवाद। वृत्त्रयी में है शैव दर्शन आनंदवाद। फिर है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, कवि चतुष्टय में सुमित्रानंदन पंत है जिनका दर्शन है अरविंद दर्शन। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका दर्शन है अद्वैतवाद। और अंत में है महादेवी वर्मा, जिनका दर्शन है बौद्ध दर्शन दुखवाद। तो देखिए कवि चतुष्टय में ये 4 कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसके बाद वृत्त्रयी की बात की जाए, तो उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। महादेवी वर्मा का नाम यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गई वृत्त्रयी। और लघुत्रयी के बारे में अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। तो यहाँ पे इन 3 कवियों का नाम आता है जो कि लघुत्रयी है। तो कवि चतुष्टय के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, छायावाद की कवि चतुष्टय, छायावाद की वृत्त्रयी, छायावाद की लघुत्रयी। तो इनमें से भी प्रश्न दोस्तों पूछ लेता है। फिर है यहाँ पे छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। तो कवि और रचनाओं से संबंधित है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, 1889 से लेकर के 1937 ईस्वी इनका समय है। रचनाएं हैं उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या के उद्धार 1910 ईस्वी, छोकोच्छवास 1910 ईस्वी, वभ्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्रधारा 1918 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये जो रचनाएं हैं इनको क्रम में भी पूछ लेता है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, समय है 1899 से लेकर के 1961 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। फिर है सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी इनका समय। अब इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं वो हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं इनकी स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948, युगपथ 1949, अतिमा यहाँ ये नहीं है, ये हो गया। फिर है प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवादी में युगांत 1936, युगवाड़ी 1939, ग्राम्या 1940। फिर नव मानवतावादी रचनाएं हैं इनकी, उत्तरा 1949 ईस्वी, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सौवर्ण 1957, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम
1967, चिदम्बरा 1968, सत्यकाम 1975। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं वो छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं और नव मानवतावादी रचनाओं में बांटा गया है। फिर है महादेवी वर्मा, समय 1907 से लेकर के 1987 ईस्वी। रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990 ईस्वी। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये भी क्रम वाले में पूछ लेता है, तो इन रचनाओं का जो वर्ष है वो याद रखिएगा, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन में इनमें से एक न एक प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछता है। फिर बात करते हैं कि निराला की महत्वपूर्ण कविताएं एवं उनके काव्य संग्रह। सबसे पहला है परिमल काव्य संग्रह 1930 ईस्वी। इसमें कविताएं हैं जूही की कली, अधिवास, अंधविश्वास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा भिक्षु। फिर है अनामिका का दूसरा जो भाग है 1937 से 1938 ईस्वी। उसमें क्या है, रचनाएं हैं सच है 1935 ईस्वी, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936। प्रश्न ये पूछता है कि राम की शक्ति पूजा निम्नलिखित में से निराला की किस कविता संग्रह में है, किस काव्य संग्रह में है। ठीक है। फिर है लंबी कविताएं हैं इनकी, यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। अब है छायावाद के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। तो उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, रचनाएं हैं तक्षशिला महाकाव्य है 1931 ईस्वी में, राका मानसी, विसर्जन, युगदीप 1944, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी। रचना है रूप राशि 1931, निशीथ, चित्ररेखा 1935, आकाश गंगा। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 से 1990 ईस्वी। रचनाएं हैं निर्माल्या, एक तारा, कल्पना 1935। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 से 1987 ईस्वी। रचना है अंतर जगत 1924 ईस्वी। केदारनाथ मिश्र प्रभात 1907 से 1984 इनका समय है। रचना है चिर स्पर्श, सेतुबंध, ऋतंभरा 1957, कैकेयी, कर्ण, शुभ्रा, बैठो मेरे पास, कलेजे के टुकड़े 1929, ज्वाला 1929, कंपन 1942। फिर है जनार्दन प्रसाद झा द्विज 1904 से लेकर के 1964, अनुभूति, अंतर्ध्वनि। फिर है आरसी प्रसाद सिंह 1911 से 1996 ईस्वी। रचनाएं हैं कलापी 1938, संचयिता 1942, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, 5 जन्य 1945, प्रेम गीत 1954। गोपाल सिंह नेपाली, समय है 1913 से 1963 ईस्वी। रचनाएं हैं उमंग 1933, पंक्षी 1934, रागिनी 1935, पंचमी 1942, नवीन 1944, नीलिमा 1945, हिमालय ने पुकारा। अब बात करते हैं ब्रज भाषा काव्य परंपरा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले नाम है रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 ईस्वी। रचनाएं हैं बुद्ध चरित। एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद है 1922 ईस्वी में। तो ये ब्रज भाषा, देखिए ब्रज भाषा काव्य परंपरा की रचनाएं हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बुद्ध चरित क्या है, एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद है और प्रकाशित कब हुई थी 1942 ईस्वी में। फिर है रामनाथ ज्योतिषी 1874 से 1953 ईस्वी। रामचंद्रोदय काव्य 1936, ये इनकी रचना है।
राय कृष्णदास 1892 से 1988 ईस्वी। रचना है ब्रज रज 1936 ईस्वी। वियोगी हरि 1895 से 1988 ईस्वी। वीर सतसई 1927 ईस्वी। चरखा स्रोत इनकी रचना है। फिर है किशोरी वाजपेयी 1898 से 1981 ईस्वी। रचना है तरंगिणी 1936 ईस्वी। अनूप शर्मा 1900 ईस्वी से लेकर के 1966 ईस्वी। रचना है फेरी मिलीबो चंपू काव्य है 1938 ईस्वी। सिद्धार्थ महाकाव्य है इनका। फिर है रामेश्वर करुण 1901 ईस्वी। करुण सतसई 1934 ईस्वी। उमा शंकर वाजपेयी उमेश 1907 से 1957 ईस्वी। रचना है ब्रज भारती। फिर है दोस्तों यहाँ पे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे कवि में सबसे पहले है केदारनाथ अग्रवाल 1911 से लेकर के 2000 ईस्वी। रचना है युग की गंगा 1947। नींद के बादल 1947। लोक और आलोक 1957। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। आग का आईना 1970। गुल मेहंदी 1978। पंख और पतवार 1979। बम्बई का रक्त स्नान 1981। हे मेरी तुम 1981। मार प्यार की थापे 1981। कहें केदार खरी खरी 1983। अपूर्वा 1984। जमुन जल तुम 1984। बोले बोल अबोल 1985। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985। आत्मगंध 1988। अनहारी हरियाली 1990। खुली आंखें खुले डैने 1993। पुष्पदीप 1994। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। फिर है नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जिनका नाम है 1911 से लेकर के 1998 ईस्वी। रचना है युगधारा 1953। सतरंगे पंखों वाली 1959। प्यासी पथराई आंखें 1962। भस्मांकुर 1971। तालाब की मछलियां 1975। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। तुमने कहा था 1980। हजार हजार बाहों वाली 1981। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। इस गुब्बारे की छाया में 1989। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन 1915 से लेकर के 2002 ईस्वी। रचनाएं हैं हिल्लोल जीवन की गान। युग का मोल 1945। प्रलय सृजन 1950। विश्वास बदलता ही गया। विंध्य हिमालय 1960। मिट्टी की बारात 1972। वाणी की व्यथा 1980। पर आंखें नहीं भरी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसके बाद है त्रिलोचन वासुदेव सिंह 1917 से लेकर के 2007। रचना है धरती 1945। गुलाब और बुलबुल 1956। दिगंत 1957। ताप के ताए हुए दिन 1980। शब्द 1980। उस जनपद का कवि हूँ 1981। अर्धान 1984। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। फूल नाम है एक 1985। अनकही भी कुछ कहनी है 1985। सब का अपना आकाश 1987। अब है प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के मत हैं, वो देख लेते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। ये राम विलास शर्मा का कथन है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कहा है नगेंद्र ने। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय ने कहा है। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कहा है केसरी कुमार ने। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कहा है। प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर्विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्याएं में लिखा है। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है,
जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तो दोस्तों ये था, हमने यहाँ पे बहुत सारे कवियों का, विद्वानों का, रचनाकारों का रचनाएं देखी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।